हेलो दोस्तों, आर के एंड आर जे क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले कल के करंट अफेयर्स पर डालते हैं एक नज़र। हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत के पहले उपग्रह बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? ध्रुव। किस देश के साथ एक नई क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव इंडिया साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यूनाइटेड किंगडम। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए एक टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? जम्मू और कश्मीर। सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत INS सावित्री किस देश में चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंच गया है? बांग्लादेश। 2 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? क्यूबा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना किस चौथे युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं जो 10 सितंबर तक चलेगा? ऑनसिंडेक्स युद्धाभ्यास। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल सेवा शुरू की है? बांग्लादेश। भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु। गुजरात सरकार ने हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? वतन प्रेम योजना। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हर साल 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में सुधारवादी नेता EV रामास्वामी पेरियार की जयंती मनाने का फैसला किया है। पेरियार ने संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की रक्षा करता था, इसकी अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, कर्नाटक। कर्नाटक ने ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने और कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। प्रतिबंध में लॉटरी या घुड़दौड़ पर सट्टेबाजी शामिल नहीं है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने केवल क्षेत्र के अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारकों को निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, लद्दाख। 4 सितंबर 2021 को पारित लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑर्डर 2021 के अनुसार लद्दाख प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के विपरीत क्षेत्र के केवल अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारकों को निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। 7वें यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, नमिता गोखले। नमिता गोखले को हाल ही में एक वर्चुअल समारोह में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2015 से महिला पेशेवरों के एक समूह द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कार यामिन हजारिका को सम्मानित करता है, जो कि दानिप्स के लिए चयनित होने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला है। दानिप्स एक संघीय पुलिस सेवा है जो दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में काम करती है। बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, शैलेंद्र सिंह। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 3 गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुए संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कछुआ जीवन सुरक्षा गठबंधन IUCN SSC विशेषज्ञ समूह कछुआ संरक्षण और कछुआ संरक्षण कोष द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, दिल्ली। जो यह भूपेंद्र यादव हैं, पर्यावरण मंत्री होने के साथ साथ वन और जलवायु विज्ञान मंत्री भी हैं, जिसने दिल्ली के आनंद विहार में भारत के पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है। स्मॉग टावर एक संरचना है जिसे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े पैमाने में एयर प्योरीफायर के रूप में डिजाइन किया गया है। जो यह टावर है, इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा
NBCC इंडिया लिमिटेड के साथ परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में किया गया है? किस मंत्रालय ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 सितंबर 2021 को प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो स्वच्छ हवा और नीला आसमान सुनिश्चित करने के लिए और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए प्राण पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। किस राज्य ने SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश। रजनीश कुमार जी का कार्यकाल आर्थिक सलाहकार के रूप में सिर्फ 2 साल का होगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, दिल्ली। जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने 7 सितंबर 2021 को बिजनेस ब्लास्टर का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए बीज धन उपलब्ध कराकर स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करना है। यह कार्यक्रम उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। कक्षा 11 और 12 के छात्रों को यह व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ यह कार्यक्रम बुजुर्गों के बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं और बुजुर्गों के बीच बातचीत को बढ़ाना है। 10 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं जो काफ़ी चर्चे में रहती हैं। 1966 में संसद ने पंजाब एवं हरियाणा के गठन को मंजूरी दी। 1976 में इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान का लाहौर से अपहरण हुआ। 1996 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 3 के मुकाबले 158 मतों से स्वीकृत भारत सहित 3 देशों द्वारा संधि का विरोध हुआ। सन 1872 में ही प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रणजी जी का जन्म हुआ था। सन 1965 में वीर अब्दुल हमीद, जो परमवीर चक्र विजेता भारतीय सैनिक हैं, इनका आज ही के दिन निधन हो गया, आज ही के दिन शहीद हो गए। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज का सवाल, हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? दूसरा सवाल, हाल ही में किस राज्य में निपा वायरस का मामला सामने आया है? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।